ओम सभी को सादर नमस्ते जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ आज मैं बताने जा रही हूँ। प्रयास करूँगी कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं आज वो इस वीडियो को लास्ट तक सुने और ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को उठाने का, जगाने का। तो वीडियो को लास्ट तक सुन लेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर वीडियो में गलती कोई भी लगती है तो कमेंट में बताएंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो और सत्य लगा है तो वीडियो को शेयर करेंगे आगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिससे कि आपके पास हमारे सारे वीडियो जो भी है मिलते रहेंगे समय समय पर। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अद्भुत लाभ होते हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हम क्या देख करते हैं, पहले तो चलो ये जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त बोलते किसको है। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं सूर्य उदय के 96 मिनट पहले का समय, सूर्य उदय के 48 मिनट पहले का तक का समय जो रहता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अब उस समय का जो लाभ ले लेते हैं वो व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय ऊर्जा आनी प्रारंभ हो जाती है, अद्भुत लाभ होने उसको प्रारंभ हो जाते हैं। पहले तो उसको सौंदर्य लाभ, धन का लाभ होता है और लक्ष्मी की कमी नहीं रहती ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति के पास। और सामाजिक लाभ, मानसिक लाभ, मतलब बहुत सारे अद्भुत लाभ होने शुरू हो जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले व्यक्ति को। अब हम देखेंगे कि देखो जैसे हम सुबह उठ करके हम देखते ना तो कोई ध्वनि पोल्यूशन होता है उस समय और ना कोई विचारों का पोल्यूशन होता है। तो उस समय नेटवर्क सीधा सीधा हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ता है। ना उस समय हमें कोई क्रोध आता है, ना उस समय हमें कोई चिड़चिड़ाहट आती है मन में, ना किसी के साथ लड़ने झगड़ने का मन करता है, क्योंकि उस समय सारी जो विचारों की शक्तियाँ हैं, पोल्यूशन की शक्तियाँ हैं, वो सारी सोई हुई होती है। उस समय जो भी उठते साधक, मतलब कि जैसे 2 बजे से 2:30 बजे से 5 बजे तक जो विशेष साधक होते हैं, जान चुके हैं, जाग चुके हैं, ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ चुके हैं अपने मार्ग की ओर, तो वो विशेष साधक को विशेष प्राप्ति के लिए सुबह इतने बजे उठ जाना होता है। बाकी जो बहुत जिनको वो भी लाभ लेना है, दूसरी ब्रह्म मुहूर्त का ही विशेष लाभ लेना है तो ब्रह्म मुहूर्त का भी विशेष लाभ होता है। तो आज मैं आपको वही सब बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि हम उठते हैं सुबह उठ करके व्यायाम करते हैं, व्यायाम करेंगे तो शरीर का लाभ हो जाएगा, शारीरिक लाभ होएगा। फिर प्राणायाम करेंगे तो हमारे मन और मस्तिष्क का लाभ हो जाएगा। मन और मस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा जो है वो उभर जाएगी शुद्ध प्राणवायु जाने से मस्तिष्क के भीतर। और जो अशुद्ध प्राणवायु होगी उसको हम बाहर फेंकेंगे, हम रोगों से बच जाएंगे, रोगों से मुक्त हो जाएंगे। हमारा लीवर सिस्टम है जो मजबूत हो जाएगा, जो फेफड़े हैं वो मजबूत हो जाएंगे आयाम करने से, श्वासों का। फिर जब हम सुबह उठने लगते हैं तो समाज में हम देखते हैं हमारी एक पहचान हो जाती है, एक अच्छी पहचान हो जाती है। लोग जानने लगते हैं कि ये व्यक्ति साधक व्यक्ति है और इसके जो व्यवहार है, व्यवहार में से व्यक्ति के पता लग जाता है व्यवहार उसका कैसा हो रहा है। तो व्यवहारिक लाभ मिल जाता है उसको, सामाजिक लाभ मिल जाता है उसको, ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले व्यक्ति को। और फिर उसको बल का लाभ मिल जाता है, उसके अंदर इतना बल रहेगा, मतलब कि जो काम उसके कई सालों के छूटे पड़े थे उस काम को भी आसानी से कर लेगा। जिस समय तक दूसरे व्यक्ति सो के जागेंगे उस समय तक उसके कई सारे काम समाप्त हो चुके होंगे। समय की बचत कर लेगा वो व्यक्ति, समय का लाभ हो गया उसको, समय की बचत हो चुकी है। जब शरीर का लाभ हो जाएगा तो धन की बचत हो जाएगी, नहीं तो डॉक्टरों के पास पैसे लगाते रहेंगे जा कर के बार बार। फिर
जैसे हम उठेंगे तो हमें सोच भी जाना होता है ना। नित्य जो हमारे जैसे सोच जाना, नित्य क्रियाएं करनी है, तो सोच उस समय क्या होता है, बात जो है वो समय होता है बात का, मतलब 6 बजे तक। और जो कफ का समय होता है वो 4:30 से 5:30 बजे तक रहता है उस समय। और कफ सुबह सुबह जो है वो कफ का समय होता है, और वैसे तो शाम को है वो बात का समय होता है। बात हमारे शरीर में शाम को बढ़ता है रात्रि से, तो वो सुबह 6 बजे तक रहता है बात का समय। तो उस समय, और बात का काम क्या है, गति प्रदान करना। और गति प्रदान करना, उसका जो स्वभाव है वो चलता। तो वो क्या करता है, उस समय हमारे अंदर जो कफ होता है वो है श्लेष्मा, इसको समझ लेंगे अच्छे से। और चिपचिपाहट, उस समय मल निष्क्रिय करने में भी सुविधा होती है, क्योंकि उस समय बात गति प्रदान कर रहा होता है, धक्का मार रहा होता है हमारे मल को विसर्जित करने में, और हमें सुविधा हो जाती है मल की, और हमारा पेट जो है वो शुद्ध हो जाता है। ये भी लाभ हमें हो जाता है। जिनको कब्ज रहती है बहुत ज़्यादा, सुबह उठने से उनकी कब्ज भी ठीक हो जाती है। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 90% इंसान सुबह उठ करके अपने कब्ज को ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। जिनको एसिडिटी रहती है उनकी एसिडिटी भी ठीक हो जाती है। मतलब शरीर का तो जब हम देखेंगे ना, कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती कितने अद्भुत लाभ हो जाते हैं। और फिर सुबह उठने वाले का सौंदर्य, इतना ज़्यादा सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे बोला गया ना, ईश्वर का ऐश्वर्य हमें सारे जगत में दिखाई देता है, कि ये ईश्वर का ऐश्वर्य है, ये वो, ये सब इधर उधर ध्यान देते तो वो सब ईश्वर का ऐश्वर्य है। वैसे जो सुबह उठने वाला व्यक्ति है उसका सौंदर्य दिखाई देता है दूसरे व्यक्ति को, कि कितना सौंदर्य आ गया उसके अंदर। और फिर सुबह उठने वाला जो साधक हो जाएगा धीरे धीरे, उसके अंदर वो तो हर काम ब्रह्म में लीन होकर के करेगा। फिर ब्रह्मचर्य का भी पालन करेगा। ब्रह्मचर्य पालन करने से फिर एक ये भी हो गया, देखो आप जब सुबह उठने लगोगे फिर आप ये कह सकते हैं कि मानव से महामानव बन जाओगे। वो अपने आप ही आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा अपने खुद के व्यवहार से, और अपनी गलतियां और अपनी जो अच्छाइयाँ है वो स्वयं दिखने लगेगी। और अपना जो व्यवहार है वो देखने लगो कि ईश्वर मेरा व्यवहार यहाँ पे गलत है तो इसको कैसे सही करें। बहुत सारे प्रश्न आपके भीतर से पैदा होने लगेंगे। लेकिन एक बार सुबह उठ के हम देखें तो सही, और सुबह उठने वाला सबसे पहले तो एक चुनौती का सामना कर लेता है। वो जब चुनौती का एक सामना करता है तो मानो कि पूरा दिन की चुनौतियों से बहुत आसानी से लड़ सकता है। तो मैंने आपको बताए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अद्भुत लाभ, और इससे भी अद्भुत लाभ है। आप एक बार उठकर तो देखो तो स्वयं पता लग जाएगा कि वाकई ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तो अद्भुत लाभ है। तो शब्दों में थोड़ा सा बताया, अगर ज़्यादा बताऊंगी बहुत ज़्यादा है लाभ, तो अगर बताने लगूंगी बहुत ज़्यादा तो बोलती चली जाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतने समय आपके पास भी नहीं होगा सुनने का। ओम।